जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका टॉपिक चल रहा था वॉइस। वॉइस में आज कौन सा लेक्चर है? थर्ड। उसमें हम लोग वॉइस में सीख लिया था हम लोगों ने, जो बेसिक्स थे हमारा, कैसे क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो चीज़ें सीख ली थी। कल हम लोगों ने सीखा था, अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए रहे हैं, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये कल सीखा था कि नहीं सीखा था? आप कहोगे सर पूरा सही बात है। और हमने उसके बेस्ट पे क्या सीखा था, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, ट्रांजिटिव वर्ब जो रहता है ना हमारा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस बन जाता है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता था। ऐसा हमने कुछ सीखा था, और उसी के बेस से हम लोगों ने क्या किया था, अपने क्वेश्चंस किए थे। और यानी ऑब्जेक्ट, जैसे एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, तो क्या करते थे हम लोग, पैसिव वॉइस जब बनाते थे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लेते थे तो क्या बनता था, ऑब्जेक्ट सेकंड को लिया गया था तब क्या बनता था। अगर उसमें दोनों ट्रांजिटिव वर्ब का सेंस दे रहे हैं ना, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, दोनों को उठा रहे थे, दोनों से बनाकर देख रहे थे कि कौन सा। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या होगा, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। जो एग्जामिनर पूछ रहा हो वो आंसर बताना है, ठीक है। अब देखो, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे आज। आज देखो, आपका दे रखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स का होता है। कितने का होता है? टू टाइप्स का। अगर बात करें, एक होता है हमारा क्लोज एंडेड, एक क्या होता है, ओपन एंडेड। समझ में आएगा? तो हम क्या पढ़ेंगे, क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड मैंने क्या बताया था, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले दिया रहेगा। और ओपन एंडेड में क्या होगा, उसमें क्या होगा, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड दिए रहेंगे, जैसे व्हाट, हु, हुम, है ना, वाई, वेन, वेयर, ये सारे वर्ड दिए रहेंगे। इसमें इज, आर, एम, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये कैसे सेंटेंस होते हैं, इनको सर कहते हैं क्या, क्लोज एंडेड सेंटेंस। अब इसको क्या देखना, कैसे बनाना है, कैसे एक्टिव या एक्टिव से पैसे बनता है, वो चीज हम लोग आज देखेंगे। जैसे देखा दोस्तों, मैं मुझे पता है कि क्लोज एंडेड का जो स्ट्रक्चर होता है, वो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पहले हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, हाँ या ना। इसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद होती है मेन वर्ब, इसके बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट, फिर हमारा रहता है क्वेश्चन मार्क, हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल। जैसे ये लिखा हुआ हैव यू सोल्ड योर कार, तो ये क्या, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अगर बात करें इसके पैसिव की, देखो जरा, सर ये वाला अप्लाई हो रहा है क्या, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनता है, पैसिव बनता है, तो भैया जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव में चेंज होती नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, जहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है उसको वहीं रखते हैं। शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में भी क्या करेंगे, शुरुआत में ही रखेंगे। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में दिया है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या रखेंगे, उसको भी रखेंगे, लेकिन कैसी, चेंज हेल्पिंग वर्ब, है ना। अगर बदल रही होगी तो उसको बदलेंगे, नहीं बदल रही होगी तो नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो वो चीज हम रखेंगे, चेंज हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या रहेगा, हमारा रहेगा जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं वो आएगा। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सर इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, सुटेबल प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा। इसके बाद हमारा एजेंट जोड़ते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क रहता है। ये बात समझ में आ गई आपको? सर यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आया समझ में? आ गया? आप कहोगे सर ये वाली बात समझ में आई। चलो, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल की बात करें, लिखा है एक्टिव, एक्टिव में लिखा हैव यू सोल्ड योर कार। जैसे ही मैंने देखा हैव यू सोल्ड योर कार, मुझे पता चल गया सर ये क्लोज एंडेड है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। किससे हुआ? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, हम पता करते हैं अब क्या इसकी कहानी। मैंने क्या कहा, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें भी क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो रहती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है। किसके अकॉर्डिंग रहता है? सब्जेक्ट टू अकॉर्डिंग। हेल्पिंग रहता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमारा क्या होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। अब सर इसका जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम बनाते हैं, योर कार को बनाएंगे। आया समझ में? तो हमने जो सब्जेक्ट लिया योर कार के अकॉर्डिंग सर का आया, हैज आया। इसीलिए यहाँ पर हैज लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हैज। और हैव यानी प्रेजेंट का परफेक्ट किस में जाता है? प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हैज बीन। तो सर यहाँ पर हैज बीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हैज बीन साथ नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे ये वाला नहीं बनना चाहिए, हैज बीन योर कार, ऐसे बनना चाहिए, क्योंकि ये साथ में रहना चाहिए। अब ये बात आती है, अब मैं एक बात बता दूं तुम्हें, ये पार्टिकल जो होता है ना, जैसे बी, है ना, बीन हो गया, बी हो गया,
ये सब कहाँ रहते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मेन वर्ब के साथ। याद रखना हमेशा, बीन हो गया, बी हो गया, जितने भी पार्टिकल होते हैं वो हमेशा कहाँ रहते हैं, मेन वर्ब के साथ रखा जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, हैव इसके बाद क्या किया, सब्जेक्ट को लिया, फिर जो पार्टिकल आया बीन का आया पार्टिकल बीन, उसको कहाँ रखा, मेन वर्ब के साथ रखा, यानी सोल्ड, और बाई के साथ हमने क्या जोड़ दिया, अपने सब्जेक्ट को यू, यानी इसमें क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव वॉइस बना दोस्तों क्या बना, हैव योर कार बीन सोल्ड बाय यू, ना कि हैव बीन योर कार, है ना। तो इसको याद रखना, नहीं तो फिर गलती हो जाती है। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। आगे देखते हैं, मस्ट वी एंड द वार। क्या लिखा, मस्ट वी एंड द वार। जैसे ही मैंने देखा ये क्वेश्चन टैग किसका है, और उसका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाना हम लोगों ने सीख रखा था। मस्ट को हम क्या करेंगे, मस्ट ही रखेंगे। अब मस्ट का क्या बनता है सर, पैसिव वॉइस में मस्ट बी बनता है। क्या बनता है, मॉडल में क्या करते हैं हम लोग, बी जोड़ देते हैं, जैसे कैन का कैन बी, है ना। तो क्या करते हैं, मॉडल में बी जोड़कर बना देते हैं, विल का विल बी, सेल का सेल बी, ठीक है। तो ऐसे मस्ट का क्या करेंगे, मस्ट। अब मैंने क्या बता रखा था, अगर बी जो होगा जो पार्टिकल होगा बी, वो कहाँ रखेंगे, हमेशा मेन वर्ब के साथ। तो मस्ट द बार, इसके बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट लिया, यानी ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, फिर लिया पार्टिकल मस्ट बी, इसका पैसिव वॉइस क्या बने, मस्ट बी, ठीक है। तो पार्टिकल को किसके साथ रखा, एंड के साथ, और एंड क्या है, एंडेड क्या है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस की मेन मेन चीज क्या होती है सर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सेंटेंस में हमेशा क्या रहेगा, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर गलत है। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर दिया। इसके साथ बाई के साथ हमने क्या किया, हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या था सर, वी था, वी को हमने बाई के साथ जोड़ा, जब बाई के साथ जोड़ा तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, अस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। आया समझ में, आप कहोगे सर यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गया, तो ये वाला समझ गए, यानी पार्टिकल